श्रीलंका की धरती पर भारतीय सेना का सबसे खतरनाक मिशन ऑपरेशन पवन। भारत के दक्षिण में स्थित चारों ओर समुद्र से घिरा श्रीलंका आज जितना शांत है शायद 31 साल पहले नहीं था। उस दौरान घरेलू आतंकवादी संगठनों ने वहां अपने पैर जमाए और इसे हिंसा की आग के हवाले कर दिया था। जब विद्रोही किसी भी तरह शांत नहीं हुए तो श्रीलंका सरकार ने भारतीय सेना से मदद मांगी। भारतीय सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन पवन को अंजाम दिया। 11 अक्टूबर 1987 को यह ऑपरेशन चलाया गया था। भारतीय सेना को कुशल रणनीति के चलते काफी हद तक सफलता भी मिली थी, लेकिन इसमें सेना को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। तो चलिए जानते हैं 31 साल पहले के उस खतरनाक मिशन के बारे में। एक बड़े से टापू पर बसे श्रीलंका में इस समय एलटीटीई सबसे बड़ा चरमपंथी संगठन था। उत्तरी श्रीलंका में एक छोटा सा शहर पलाली है। पलाली में आईपीकेएफ यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का बेस कैंप है। यहाँ से भारतीय सेना श्रीलंका में चल रहे विद्रोह को रोकने के लिए कोशिशें कर रही थी। ये आर्मी बेस कैंप याफना क्षेत्र के और श्रीलंकाई मुख्य भूमि के बीच संपर्क करने का एक अहम केंद्र था। वहीं श्रीलंका का याफनी यूनिवर्सिटी में विद्रोह संगठन का कब्जा था। लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम अपनी गतिविधियों को चलाने के लिए जाफना यूनिवर्सिटी का उपयोग कर रहा था। ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि 11 अक्टूबर 1987 को लिट्टे की बड़ी आतंकियों की मीटिंग होने जा रही है। इसी मीटिंग को खत्म करने के लिए और मीटिंग के सभी आतंकियों को मारने के लिए खास तौर पर ऑपरेशन पवन को डिजाइन किया गया। खुफिया एजेंसियों से मिली इनपुट के बाद भारतीय सेना ने 120 कमांडो तैयार किए। यह कमांडो किसी भी हालात में दूसरे देश में जाकर कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम थे। दोस्तों, कमांडोज के साथ बैकअप के लिए 13 सिख लाइट इन्फेंट्री के 60 जवानों को भी श्रीलंका के जाफना शहर में भेजे गए। माना जाता है कि भारतीय सेना का यह एकमात्र ऐसा मिशन है जिसे इतने कम समय में इतनी तेजी के साथ लड़ा गया, और यह भी माना जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन की जानकारी लिट्टे के कमांडर को पहले से ही मिल चुकी थी, जिसका परिणाम लिट्टे के लड़ाकुओं ने भारतीय और श्रीलंकाई सेना के रेडियो सिग्नल पकड़ लिए थे, जिससे ऑपरेशन कमजोर और गलत साबित हुआ। दोस्तों, खुफिया हमले के कोड को डिकोड करके उन्होंने जवाबी हमले की पूरी तैयारी कर ली और अब तैयारियां दोनों तरफ से हो रही थी। फर्क बस इतना ही था कि भारतीय सेना को यह पता ही नहीं था कि लिट्टे के आतंकियों को हमले की जानकारी पहले से ही मिल चुकी है। इसलिए भारतीय कमांडोज अलग रणनीति पर काम कर रहे थे। इस जानकारी के लिट्टे ने रातों रात जाफना यूनिवर्सिटी को एक किले के रूप में तब्दील कर दिया। अब लिट्टे के लड़ाकू बेचैनी से भारतीय सैनिकों का इंतजार करने लगे। इन सब की भनक ना ही भारतीय सेना को थी और ना ही श्रीलंकाई सेना को। भारतीय सेना अपने के मुताबिक 40 पैरा कमांडो को रात के अंधेरे में जाफा यूनिवर्सिटी में उतारा, और जब ये कमांडो अपनी पोजीशन ले रहे थे तभी पहले से गात लगाकर बैठे लिट्टे के आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी की वजह से भारतीय कमांडोज कुछ समझ नहीं पा रहे थे और ना ही बाकी अपने आने वाले कमांडो को खबर दे पाए। और जब अगला हेलीकॉप्टर दूसरे कमांडो को उतारने वहां पहुंचा तो पायलट को नीचे गोलीबारी की का आभास हो चुका था, जिस कारण पायलट ने बाकी कमांडोज को नीचे ही नहीं उतारा और वापिस बेस कैंप पहुंच गया। वहीं जो कमांडोज पहले उतर चुके थे उन्होंने हार ना मानते हुए अपनी अंतिम सांस तक लड़े और लिट्टे के खूंखार आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए इन कमांडो ने कई आतंकियों को मार गिराया। बैकअप ना मिलने पर कमांडोज कमजोर पड़ रहे थे। काफी समय बीतने के बाद जाफा की वो रात भारतीय सेना को बुलाए नहीं बोलती। लिट्टे के आतंकी के सामने 40 कमांडो थे जिन्हें उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा था। लिट्टे को यह भी पता था कि अगली खेप जरूर आएगी, इसलिए उन्होंने अपनी तैयारियों को और भी पुख्ता कर लिया। लिट्टे का अगला कदम था हेलीकॉप्टर के आते ही उस पर मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग करना। फिर जैसे ही हेलीकॉप्टर आया तो उन्होंने वैसे ही किया। इस हमले में पायलट घायल हो गया। बावजूद इसके
उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए कमांडोज को नीचे उतार दिया। पहले से पोजीशन लिए लिट्टे के स्नाइपर्स भारतीय सैनिकों को अपना निशाना बना रहे थे, लेकिन इंडियन आर्मी के जवान अपनी वीरता दिखाते हुए हार ना मानते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कमांडो और लिट्टे के बीच कई घंटों तक लड़ाई हुई। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 40 से अधिक कम सैनिक शहीद हो गए। भारतीय सेना के इतिहास में ऑपरेशन पवन सबसे घातक साबित हुआ। बजाय इसके भारतीय सैनिकों ने मैदान छोड़ने के डटकर उनका सामना किया। अपना फर्ज निभाते हुए कई जवान शहीद हो गए। इस नुकसान की वजह से यह ऑपरेशन 3 साल तक चला। अंत यह ऑपरेशन 1987 से शुरू होकर 1990 को खत्म हुआ। इसमें लगभग 1200 भारतीय सैनिक शहीद हुए और हजारों घायल हुए। यह भारतीय सेना के लिए सबसे मुश्किल अभियानों में से एक था। इस ऑपरेशन में वीरता दिखाने वाले मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ऑपरेशन पवन को भारत के लोगों ने अक्सर भुला दिया है, लेकिन श्रीलंका ने कोलंबो में इसके लिए एक स्मारक बनाया है और यहाँ भारत का पहला संयुक्त सेवा मुख्यालय भी था। जय हिंद।